बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्क्वायर। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को डील करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम के वेस्ट किए और आए थे स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ कि इन इज एवरी ईएमएफ हैज पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हर ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस हो सकती है। और दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इज एवरी पोटेंशियल डिफरेंस हैज एन ईएमएफ, क्या पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ हो सकती है। मीन के जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि क्या ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसे हो सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि इज EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्या EMF पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल बन सकते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल बन सकते हैं। ठीक है, गौर करना, आप दोनों में इक्वल टू मैं डाल रहा हूं तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अब पहले क्वेश्चन में था क्या कि क्या हम EMF को PD बना सकते हैं, जबकि दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि हम क्या PD को EMF बना सकते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पार्ट की। ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यस एवरी ईएमएफ हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब मीन के हम हाँ यस ये पॉसिबल है कि हम ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या रीजन है, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, पहली रीजन लिख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इस साइड में ए पार्ट कर लूंगा, सेट बी को पार्ट कर लूंगा। तो एक्सप्लेनेशन, आप कौन कौन सी रीजन है जहां पे हम इसको बना सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेसिकली अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो लिखा हुआ था कि इज एवरी ईएमएफ अ पोटेंशियल डिफरेंस, कि क्या ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस हो सकती है। तो हमें लिखा था यस एवरी ईएमएफ हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस। कब, the magnitude of EMF can be potential difference when current is not being drawn through it। मीन कि हमारे पास कोई सर्किट हो, जब सर्किट के अंदर से हम करंट को नहीं निकाल रहे हो, यानी जो करंट हो वो एक फिक्स जगह पे हो, चेंज ना आ रहा हो, तो हम कहेंगे कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इक्वल है। ठीक है, मीन कि जब सर्किट के अंदर से हम करंट को निकाल रहे नहीं है, ठीक है, तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब EMF का फॉर्मूला क्या होता है, VT प्लस IR। अब EMF का फॉर्मूला होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR। ठीक है, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट आ रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन हो गई थी। आप सेकंड रीजन लिख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं लिख लूं फिर आपको डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, पहली रीजन हमने क्या लिखी है कि जब सर्किट के अंदर से करंट को हम नहीं निकाल रहे होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं सर्किट बनाऊं EMF के लिए तो उसके अंदर भी सेम करंट होगा, तो वोल्टेज के लिए भी सेम करंट होगा। जब करंट किसी पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा तो दोनों के दरमियान EMF सेम रहेगी। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस is so small value mean we neglect them। ठीक है, पहली रीजन क्या लिखी थी कि जब E इक्वल टू VT प्लस IR होगा। दूसरी में क्या लिखी कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज सो स्मॉल मीन वी निगलेक्ट देम। ठीक है, मीन के जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। तो हमारे पास ऊपर इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इक्वल टू VT प्लस I, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू VT। ठीक है, तो हमारे पास क्या सिचुएशन थी कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो हमारे पास EMF और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, नो एवरी EMF कैन नॉट बी, सो ये उल्टा लिख दिया, नो एवरी पोटेंशियल डिफरेंस कैन नेवर बी EMF। ठीक है, अब मैंने दूसरे क्वेश्चन में लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी EMF नहीं बन सकता।
तो इसका मैं आपको आंसर डायग्राम पे समझा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले मैं ई एफ की डायग्राम ड्रा कर दूँ, ई एम एफ की डायग्राम ड्रा कर लूँ, ये ई एम एफ हो गया और ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस हो गया, और इसके साथ में अगर पोटेंशियल डिफरेंस की डायग्राम ड्रा कर लूँ, जो कि मैं रेक्टर ड्रा कर लूँ, तो बेसिकली अगर दोनों के डायग्राम में फर्क देखा जाए तो ईएमएफ के अंदर क्या था कि बिल्ट इन बैटरी के साथ सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस थी, ठीक है, और इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं थी। तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल कैसे हो सकता है कि जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगी, लेकिन ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। अगर इसके अंदर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इंसर्ट भी करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होकर ईएमएफ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन थी जिसकी वजह से ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल तो हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल नहीं हो सकता ड्यू टू दिस डायग्राम, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आप क्वेश्चन नंबर 11 की मूव करें तो लिखा हुआ है कि हाउ मच चार्ज फ्लो इन अ पॉकेट कैलकुलेटर ईच मिनट व्हेन द करंट इज 0.0001 एम्पीयर। तो बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर में लिख रहे हैं चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या है, टाइम गिवन है 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज गिवन है करंट कितने 0.001 एम्पियर, ठीक है। अब ये दो चीजें गिवन है तो हमने फाइंड करना है चार्ज। I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी आ गया। हमने फाइंड करना था क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई इज 0.0001 एंड द वैल्यू ऑफ टी इज 60, ठीक है। ये आ गया, तो इसका हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.006 कूलम, ठीक है। बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। 12 की स्टेटमेंट की तरफ फोकस किया तो लिखा हुआ कि व्हाई व्हीटस्टोन व्हेन व्हीटस्टोन। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट की तरफ पढ़ा जाए तो लिखा हुआ व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। बेसिकली ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, व्हाई। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका मकसद क्या होता है कि बैलेंस करना है रेजिस्टेंस को। जब बैलेंस होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब वो करंट फ्लो क्यों नहीं करता, उसकी हमने रीजन बतानी है, ठीक है। तो बेसिकली आप सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ था सर्किट अरेंजमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एज शोन फिगर। तो बेसिकली इसकी मैंने फिगर बना लिया, ठीक है। तो मैंने इसकी फिगर में ये देखा जाए तो पी क्यू और एस 3 रजिस्टर लगा दिए, ए बी सी डी 2 पॉइंट है, ठीक है। अब हम गैल्वेनोमीटर की मदद से बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन में देखा जाए तो ये तो सर्किट डायग्राम हो गई थी। अब हमने इसका आंसर देना है कि जीरो क्यों होती है, ठीक है। बेसिकली जब हम लिख रहे हैं कि व्हेन जब ब्रिज बैलेंस होगा, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, ठीक है, जो कि क्वेश्चन भी हमारे पास है, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन को लिख रहा हूं, देन नो करंट फ्लो, ठीक है। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर रहे थे गैल्वेनोमीटर की मदद से, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी एंड डी आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो बेसिकली हमने कहा है कि जब ब्रिज बैलेंस होगा तो नो करंट फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी एंड डी आर सेम, ठीक है। क्यों, हमारे पास क्या रेटिंग दे रहा है कि v पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट डी, ये आ गया। अब इसको साइड लेके आ जाऊंगा तो वी बी माइनस वी ऑफ डी इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर कर लेते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम 2 पॉइंट मेजर कर रहे थे, बी से लेके डी तक, किसकी मदद से, गैल्वेनोमीटर की मदद से। तो मैं लिखूंगा बी जी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ऑफ डी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है।
उसके बाद वी जी क्या हो जाएगा कि आई जी आर जी, ठीक है। ये ऐसे रहेगा वी बी माइनस वी डी। हमने बेसिकली बताया था कि करंट क्यों नहीं फ्लो करता, ठीक है। तो आई जी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी डी डिवाइडेड बाय आर जी हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली इक्वेशन को देखा जाए जिसमें हमारे पास वी बी माइनस वी डी किस इक्वल था, 0 के इक्वल था, ठीक है। उसको पुट कर लूंगा, यानी वी बी माइनस वी डी किस इक्वल था, 0। तो आई जी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय आर जी। तो आई जी कितना आ जाएगा, 0, विच मीन गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इसकी रीजन थी। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज की हमारी वीडियो का लास्ट लेक्चर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज, एमसीक्यूज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और थ्योरी को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।